एक गरीब लड़के की कहानी। गांव के एक छोटे से झोपड़ीनुमा घर में जन्मा रामू गरीबी में पला बड़ा था। उसका परिवार बहुत ही साधारण था। माँ खेतों में मजदूरी करती थी और पिता एक छोटे से बढ़ई का काम करते थे। घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन रामू के सपने बड़े थे। वो पढ़ लिखकर कुछ बड़ा बनना चाहता था ताकि अपने परिवार की गरीबी मिटा सके। संघर्ष की शुरुआत। रामू का स्कूल जाना किसी चुनौती से कम नहीं था। उसका स्कूल गांव से 3 किलोमीटर दूर था, जहां तक उसे नंगे पांव जाना पड़ता था। कई बार तो पेट खाली होता, लेकिन पढ़ाई का जुनून उसे आगे बढ़ाता रहा। स्कूल से लौटकर वह खेतों में मां की मदद करता और फिर रात को धीमी रोशनी में पढ़ाई करता। एक दिन गांव में एक शिक्षक आए, जो बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे। उन्होंने रामू की लगन देखी और उसे और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। रामू ने और मेहनत शुरू कर दी, लेकिन गरीबी हर कदम पर उसे रोकने की कोशिश करती रही। कई बार किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे, तो वह पुरानी किताबों से पढ़ाई करता। मुश्किलों से लड़ाई। रामू के पिता बीमार रहने लगे और घर की हालत और खराब हो गई। कई बार उसे स्कूल छोड़ने की नौबत आ गई, लेकिन उसकी मां ने उसे समझाया कि शिक्षा ही उसकी गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। इस बात को समझकर रामू ने हिम्मत नहीं हारी। रामू ने गांव के पास एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। सुबह 4 बजे उठकर चाय बेचता, फिर स्कूल जाता और शाम को लौटकर पढ़ाई करता। उसकी मेहनत देखकर गांव के लोगों को भी उस पर गर्व होने लगा। सफलता की ओर पहला कदम। रामू ने 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। उसके पास आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी लगन को देखते हुए गांव के एक वृद्ध सज्जन ने उसकी कॉलेज की फीस भरने में मदद की। रामू ने यह अवसर हाथ से जाने नहीं दिया और कॉलेज में भी दिन रात मेहनत की। कॉलेज में रहते हुए उसने एक पार्ट टाइम नौकरी कर ली। वह दिन में पढ़ाई करता और रात में नौकरी करता। कई बार भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन उसके इरादे अडिग थे। सपने हुए साकार। रामू की मेहनत रंग लाई। उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। पहली तनख्वाह मिलते ही वह सीधा अपने गांव गया और अपनी मां के हाथों में रुपये रख दिए। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। कुछ ही सालों में रामू ने अपने परिवार की गरीबी को खत्म कर दिया। उसने अपने गांव में एक स्कूल भी बनवाया, ताकि कोई और बच्चा उसकी तरह तकलीफ न सहे। सीख। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर मेहनत और लगन से काम किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। गरीबी कभी भी आपके सपनों के आड़े नहीं आ सकती, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं। 2 गांवों की अनोखी कहानी। भाग 1। 2 गांवों की दुश्मनी। बहुत समय पहले की बात है। 2 पड़ोसी गांव थे, सुनहरा और हरियाली। दोनों गांवों की धरती उपजाऊ थी, लोग मेहनती थे, लेकिन फिर भी दोनों गांवों में आपसी मनमुटाव था। सुनहरा गांव के लोग खुद को ज्यादा बुद्धिमान और समृद्ध समझते थे, जबकि हरियाली गांव वाले खुद को बहादुर और मेहनती मानते थे। इस दुश्मनी की शुरुआत तब हुई थी जब दोनों गांवों के बीच बहने वाली नदी का पानी एक साल सूख गया। पानी के लिए झगड़ा हुआ और तब से दोनों गांवों ने एक दूसरे से बातचीत बंद कर दी। अगर कोई सुनहरा गांव का आदमी हरियाली गांव में जाता तो उसे तिरस्कार मिलता, और हरियाली गांव का कोई व्यक्ति सुनहरा गांव जाता तो उसका मजाक उड़ाया जाता। भाग 2। रहस्यमय जंगल। गांवों के पास ही एक घना जंगल था, जिसे लोग भूलेश्वर वन कहते थे। कहा जाता था कि इस जंगल में कोई रहस्यमयी शक्ति थी। लोग वहां जाने से डरते थे क्योंकि वहां से कई लोग गायब हो चुके थे। एक दिन सुनहरा गांव के सबसे बुद्धिमान लड़के मनु और हरियाली गांव के सबसे बहादुर लड़के करण को एक ही समय पर गांव के बुजुर्गों ने एक खास जड़ी बूटी लाने के लिए जंगल में भेजा। ये जड़ी बूटी गांव के सबसे बूढ़े साधु बाबा की बीमारी के लिए जरूरी थी। भाग 3। जंगल की सच्चाई। जंगल में पहुंचते ही मनु और करण का सामना हुआ। पहले तो दोनों लड़ने लगे, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि अगर वे झगड़ते रहे तो जंगल में अकेले भटक सकते हैं। मजबूरी में उन्होंने साथ चलने का फैसला किया।
जंगल के अंदर जाने पर उन्हें एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, जो मिलकर आएगा वही खजाना पाएगा। मनु और करण को ये समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। उसने बताया कि यह कोई साधारण जंगल नहीं बल्कि एक परीक्षा स्थल है। यहाँ केवल वे ही बाहर जा सकते हैं जो अपने अहंकार को छोड़कर साथ मिलकर काम करेंगे। भाग 4, गांवों का मिलन। मनु और करण ने मिलकर जड़ी बूटी ढूंढी और वापस गांव लौटे। लेकिन उनके साथ एक और चीज आई, समझदारी और दोस्ती। उन्होंने अपने गांवों को समझाया कि मिलकर रहने में ही शक्ति है। अगर दोनों गांव पहले ही साथ मिलकर नदी का हल निकाल लेते तो इतनी दुश्मनी नहीं होती। उनके प्रयासों से दोनों गांवों के लोग एक हुए, नदी की सफाई की गई और देखते ही देखते फिर से पानी बहने लगा। अब सुनहरा और हरियाली गांव एक हो चुके थे और उन्होंने मिलकर अपने क्षेत्र को सबसे सुंदर और समृद्ध बना दिया। सीख: दुश्मनी हमें कमजोर बनाती है, लेकिन साथ मिलकर काम करने से हर समस्या का हल निकल सकता है।